मैच जारी है। आज इंडिया ने 250 रन्स बनाए हैं। क्या लगता है, पिच मुश्किल थी, आउट जल्दी हुए, क्या हुआ आज? देखिए, पिच जो है दुबई की वो हमेशा पाकिस्तान से मुख्तलिफ होती है। जैसे कि कराची में और लाहौर में स्कोर हो रहा था, इतना बड़ा स्कोर वहाँ पे दुबई में नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इंडियन बैटिंग की तारीफ़ करना पड़ेगी, क्योंकि इब्तदाई विकटें 30 पे गिर गई थी। बड़ी टीमें जितनी भी आती हैं उनकी यही खूबी होती है कि इब्तदाई विकटें जल्द गंवाने के बाद भी हमारी तरह वो प्रेशर में नहीं आते पाकिस्तानी टीम की तरह, और बड़ा स्कोर कर जाती हैं। ख़ास तौर पर अशकार यास ने जो इनिंग्स खेली है और 79 रन की, फिर 42 अक्षर पटेल ने मिटाए। अक्षर पटेल को अक्सर देखा ऑलराउंडर है, वो पहले यानी कि ज़रूरत पड़ जाए तो उनको जल्दी भी भेज देते हैं। और इनके दरमियान जो 98 रन की चौथी विकेट की शराकत थी वो एक बेस बन गई। बाद में पांड्या बहुत अच्छा खेले, 45 रन बनाए, लेकिन 250 या 49 रन बनाने के बावजूद न्यूजीलैंड ने आज अपनी फील्डिंग से बहुत मुतासर किया। ख़ास तौर पर ग्लेन फिलिप्स का जो कैच था, विराट कोहली जो अपना 300वां मैच खेल रहे हैं और तवक्को की जा रही थी, आईसीसी ने पोस्टर भी उनका जारी किया, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कि आज शायद अपने 300वें टेस्ट को यादगार बनाते हुए कि लंबी इनिंग्स खेलेंगे, लेकिन वो खुद भी हक्का बक्का रह गए। शायद इसलिए अनुष्का शर्मा ने तो रहना ही था क्राउड में बैठ के, वो खुद भी हैरान थे कि इतना मुश्किल कैच बैकवर्ड पॉइंट पे लिया। फिर केन विलियमसन ने 2 कैचेस लिए हैं, इंतहाई शानदार। इस पूरे इवेंट में अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की जो फील्डिंग है वो नंबर 1 है, सबसे अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल, हमने पहले भी कहा था जैसे न्यूजीलैंड ने पैरामीटर सेट किए हैं फील्डिंग को लेकर, बॉलिंग को लेकर, बैटिंग को लेकर, वो आउट क्लास हैं। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे आज जैसा न्यूजीलैंड ने परफॉर्म किया और अभी जो मैच जारी है, क्या लगता है? पहले तो मैं जाहिर साहब का कहूंगा कि जाहिर साहब की लग रहा है कोहली से आउट होने से ज्यादा इनको अफसोस अनुष्का को देख के हुआ कि बेचारी इतनी अफसरदा रह गई। खैर चलो, उनकी फेवरेट एक्ट्रेस होगी। अब मैच नो डाउट जो कैच लिया बहुत शानदार कैच था। बार बार मैं उसके रिप्ले देख रहा था। मैं आईसीसी ने एक उसकी रील भी फेसबुक पे लगाई थी। मैं कह रही कैसे पकड़ लेते हैं कैच, हमारे वालों के तो हाथ में नहीं आती गेंद, ये लोग ऐसे छलांगे मार मार के यूं हाथ करते हो, गेंद नीचे बिल्कुल हाथ में रहती है। तो एक देखें मेन चीज ये। दूसरी, जैसे अभी जाहिद भाई ने इंडिया की बैटिंग का जिक्र किया, तो इंडिया के पास प्लेयर बहुत बड़े बड़े, उनके पास टेल एंड जो है वो भी आगे अच्छे इनिंग खेल पाते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है। मैं तो हर चीज में, जब मैं कोई मैच देख रहा हूँ ना चैंपियंस ट्रॉफी का, मेरे नजर में मेरी टीम आ रही है कि वो क्यों नहीं इधर है, उसका क्या हुआ। अब देखें, कोहली आउट हुए तो बाद में शरियास ने आके स्कोर कर दिया। कोई ना कोई आता है, कभी रोहित कर जाते हैं, कभी शुभमन कर जाते हैं। उनकी इतनी बड़ी बैटिंग है, कोई ना कोई आके स्कोर कर जाता है। और यूएई की जो पिच की बात कर रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, मैं उस वक्त स्टेडियम में मौजूद था। एक साबिक पाकिस्तानी स्टार है, उन्होंने यही कहा था कि ये पिच 300 वाली नहीं थी, बहुत ज्यादा रन करवा दिए पाकिस्तान ने। तो आज साबित हो गया कि किस तरह हम न्यूजीलैंड पे स्ट्रगल कर रहे हैं। 249 इंडिया ने की है और ये 250 करने में भी स्ट्रगल कर रहा है। 2 विकेट गिर गई। हो सकता है चेस कर जाए, लेकिन इतना इजीली नहीं होगा। तो देखते क्या होता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मुकाबला लग रहा है और पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ। लोग ये भी कह रहे हैं कि इंडिया ने एडवांटेज लिया है दुबई में, एक ही बिल्कुल एडवांटेज उसका लिया है। लेकिन ये एडवांटेज उस वक्त धरा रह जाएगा कि जब कोई टीम पाकिस्तान से आके, जैसे आज अगर हो सकते न्यूजीलैंड, तो बाद में सेमीफाइनल में कोई और टीम उनकी सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी कर दे। बिल्कुल, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि जिस तरह से कैचेस पकड़े गए हैं न्यूजीलैंड ने और जिस तरह से फील्डिंग की है, हर जगह पे प्लेयर मौजूद होता है। आम तौर पर लोग कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान जब फील्डिंग में होती है, यूसुफ साहब, तो सिर्फ 6 खिलाड़ी होते हैं, और जब कोई ऑपोजिशन की तरफ से टीम आती है तो वो 21 खिलाड़ियों के साथ आती है। हर जगह से वो जो है फील्डिंग बड़ी टाइट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फील्डर्स नज़र भी नहीं आते हैं। और फिलिप्स ने भी इससे पहले भी एक बार मैच में उन्होंने इसी तरह का कैच पकड़ा। तो नो डाउट न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। बिल्कुल हिफ्ज़ा, पाकिस्तान के बाहर होने के बाद अब मेरी पसंदीदा जो टीम है वो तो न्यूजीलैंड ही बन गई है, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी है कि वो मासूम है, किसी लड़ते झगड़ते नहीं है, उनके इशू ज़्यादा सामने नहीं आए और बड़े वो आराम से प्यार से खेलते नज़र आते हैं। तो सबसे जो उनकी बड़ी पॉजिटिव साइन है वो उनकी फील्डिंग है। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में 22 कैचेज़ उन्होंने जो पकड़े हैं, सिर्फ 1 कैच ड्रॉप हुआ है और फील्डिंग के हवाले से वो नंबर 1 है। 96% उनकी जो रेशो वो बन गई फील्डिंग के हवाले से। तो फ़र्क फील्डिंग का दोनों टीमों में नज़र आ रहा है। यकीनन पाकिस्तान इंडिया की टीम भी बहुत ताकतवर है। उनका जो बॉलिंग ख़ास तौर पर जो स्पिन के साथ उनका मुकाबला है, वो किसी और टीम के पास इतना अच्छा कम्बिनेशन स्पिनर्स का नहीं है। आज वैसे भी उन्होंने हर्षीत राणा को ड्रॉप करके अपना स्पिनर को इजाफा किया, चक्रवर्ती को, वो भी अब उन्होंने बॉलिंग भी थोड़ी दिखाएंगे, देखी उनकी। तो बज़ाहिर लगता है कि एक टारगेट इतना बड़ा भी नहीं है और जिस तरह की इनका माजी का रिकॉर्ड है, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को ये मैच जीतने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
जाहिद साहब, आपको कौन सी मासूम प्यार से खेलती हुई टीम लगती है पाकिस्तान के बाद? बेसिकली यूसुफ साहब ने इस सेंस में बात की है ना कि न्यूजीलैंड के पास जो केन विलियमसन है कितने तहम्मुल के साथ खेलते हैं। इंग्लैंड की टीम टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, नो डाउट, वो अपना बड़ा स्कोर करके 2 मैचों में। तीसरे मैच में तो जैसा मैंने उस दिन भी कहा था कि जोस बटलर ने पहले ही रिज़ाइन दे दिया, कीम जो है बिखरी बिखरी दिखाई दी है, तो तीसरे मैच में अच्छा कम्पीट भी नहीं कर सकी। और उसमें जो जोस बटलर की लाहौर में इनिंग्स थी वो भी बिल्कुल जैसे केन विलियमसन थी कि खामोशी के साथ अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, उतने तनाज़ात इनके सामने नहीं आते जितने कंपोज टीम है, जितने ऑस्ट्रेलिया के सामने आ जाते हैं या और दीगर टीमों के भी आ जाते हैं। इसलिए न्यूजीलैंड तकरीबन मैंने देखा है कि ICC के हर इवेंट में एक मकबूल टीमों में होती है, लोगों की पसंदीदा टीमों में होती है, लेकिन बड़ा इवेंट जीतने के करीब जाकर हिम्मत हार जाती है। हालांकि उनके ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी जैसे प्लेयर जो है कि अब न्यूजीलैंड की टीम नहीं है, लेकिन इस इवेंट में अगर देखा जाए पहले ट्राई सीरीज़ थी, फिर ये चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस थे, तो बिल्कुल कम्बिनेशन उनका बड़ा अच्छा दिखाई देता है और बड़ी जान मार रहे हैं। जैसा यूसुफ अभी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने आज हर्षित राणा को बाहर बिठा के वरुण चक्रवर्ती को शामिल किया। इंडिया ने अपनी स्पिन अटैक को मज़ीद मजबूत कर लिया, क्योंकि पांड्या को जल्दी भेज देते हैं, मोहम्मद शामी उनके साथ हैं। मोहम्मद शामी तो बल्कि शदीद ज़ख्मी होने से भी बाल बाल बचे जब गेंद उनके कंधे पे लगी है। तो आज वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट भी ले चुके हैं, कुलदीप यादव उनके साथ मौजूद हैं, अक्षर पटेल अच्छी गेंदें करते हैं, दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और इतना बड़ा स्कोर दिखाई नहीं देता। अब देखना ये है किस हद तक इस्तेमाल करते हैं और किस हद तक फील्डर जो है इंडिया के अपने बॉलर्स का साथ देते हैं। बिल्कुल सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। न्यूजीलैंड ने आज जैसे परफॉर्म किया है, बल्कि इससे पहले भी मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई है, और पाकिस्तान की इस चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद सीरीज़ है न्यूजीलैंड में, तो जो टीम में जाएगा उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कितना टफ होगा गेम? बहुत टफ होगा। और जो हमारे आइंस्टाइन है, मैंने सुना है वो सोच रहे हैं कि यंगस्टर्स को लेकर जाए एक इतना मुश्किल टूर जहां पर हमारे सीनियर प्लेयर भी जाके स्ट्रगल करते हैं, वहां पर अगर आप सारे बच्चों को लेकर चले गए तो ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। एक बैलेंस टीम बनानी चाहिए। अब तक जो सुनने में आ रहा है उसमें सारी सीनियर्स को ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक सीनियर टीम हो, जिसमें बैलेंस टीम हो, जिसमें सीनियर भी हो, कुछ जूनियर भी हो। क्योंकि अभी आप बच्चों को भेजेंगे, सारे मैच हार गए, एक आध चलो जीत भी गए, उसके बाद बोलेंगे हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, इस वजह से इनको निकालो, वही अच्छे हैं। फिर वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, फिर वो परफॉर्म करेंगे, फिर वो हीरो बन जाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि और मौका दे। न्यूजीलैंड का टफ टूर है, वहाँ की पिचेस भी ऐसी हैं, क्योंकि हम फुल टीम के साथ अपने होम ग्राउंड पर स्ट्रगल कर रहे थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग तीनों मैचेस हारे, 2 हम लोग मैच हारे टेंगलर में, 1 हम हारे चैंपियंस ट्रॉफी में। पूरी फुल स्ट्रेंथ हमारी टीम जब खेल रही थी, सो कॉल्ड सुपरस्टार्स पे मुश्तमिल। अब अगर ये बच्चे जाएंगे, जो पहली बार बहुत सारे लड़के वहां पर न्यूजीलैंड की कंडीशन में जाकर खेलेंगे, तो वो स्ट्रगल करेंगे और फिर टीम हारेगी, खुदा ना खास्ता, तो ये बोलेंगे सीखने के मराहल से गुजर रहे हैं, नए लड़के हैं, इनको सीखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन फिर बांग्लादेश के खिलाफ वही सीनियर वापस आ जाएंगे। तो अभी ऐलान नहीं हुआ, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जरा सोच समझ कर फैसले करने चाहिए PCB को। जिन लोगों को चेंज करना चाहिए वो चेंज नहीं हो रहे। पूरी सिलेक्शन कमेटी वही की वही है, वही न्यूजीलैंड के टूर के लिए प्लेयर सेलेक्ट कर रही है। इनका विजन तो आप लोगों ने देख ही लिया, क्या विजन था। एक ओपनर, एक स्पिनर और 2 प्लेयर पैराशूट से सीधे आगे पाकिस्तानी कैंप में उतरे, तो इनसे हम क्या तवक्को कर सकते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा PCB को। बिल्कुल ठीक है।